हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल आसन पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। आइए आप सभी को स्वागत है शशि सीट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह 5 बजे और शाम 5 बजे सीट प्रैक्टिस के माध्यम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कराया जाता है। अभी हम लोग बिहार दरोगा मेंस 1275 जिसका एग्जाम 25 फरवरी को 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा, उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। यह आपको बता दूं कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का यह टेस्ट है और टेस्ट नंबर आपका यह 5 है। इससे पहले ऑलरेडी हम 4 सेट कवर कर चुके हैं। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला उससे पहले दोस्त, अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आपसे जरूर आग्रह करूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइबर मेरा एक परिवार का सदस्य बढ़ा देता है। इसमें ना तो कुछ आपको जाता है और ना ही मुझे कुछ मिलता है, परंतु एक परिवार का मेरा सदस्य बढ़ जाता है। मैं आपको बता दूं कि अगर इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए इसी आशाएं उम्मीद और विश्वास के साथ कि न थके हैं पाँव न मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफर जारी है और यह सफर तब तक जारी रहेगा जब तक इस परीक्षा की उसकी औकात न दिखा दिया जाए। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र, आपको सुमेलित करना है कि निम्नलिखित में से गलत इनमें से कौन आपको दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि कम समय सटीक तैयारी और यही है उद्देश्य हमारी। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी जो है कि तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है जिसे हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। आपको पता है कि तारपीन का तेल जो है इससे नहीं प्राप्त किया जाता है, इसके लिए आपको चीड़ का पत्ता होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र, कहता है कि वाटुलिज्म जिसे हम क्या है, तो वाटुलिज्म जो होता है ना दोस्त, एक तरह से वह आपको मनुष्यों का चर्म रोग होता है जिसे हम लेप्रोसी कहते हैं या कुष्ठ रोग कहते हैं। और यह जो है आपको किससे होता है, तो बैक्टीरिया जनित रोग है। तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि संतुलित जलीय पोषक के द्वारा पौधा का जो उत्पादन होता है वह आपको क्या कहलाता है, उसे हम जो कहते हैं उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कहने का मतलब है कि कौन ऐसा पौधा है जो जल में भी विकसित कर सकता है, तो वही आपको हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किण्वन जिसे हम फर्मेंटेशन का उपयोग नहीं होता, जिसका जो है आपको उपयोग नहीं होता है, तो आपको पता ही हो कि रॉकेट के इंजन में इसका उपयोग नहीं किया जाता। बाकी सारे विकल्प इसका बिल्कुल सही है, तो डॉग बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन है। आपको पता है कि अंडे में जो प्रोटीन जो भाग होता है वह उसे हम क्या कहते हैं, तो यह जो होता है ग्लोबोयूलियस, यानी ऑप्शन नंबर आपको डॉग वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उजला वाला भाग होता है ना अंडा में, वही आपको प्रोटीन उसमें पाया जाता है। तो आपको डॉग बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है मित्र कि निम्नलिखित में कैल्शियम का कार्य नहीं है। आपको पता होगा कि कैल्शियम का कार्य क्या क्या होता है। तो छठा नंबर जो प्रश्न यहाँ पे कहता है कि कैल्शियम का कार्य आपको नहीं बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि यह आंखों की दृष्टि को बढ़ाता है। यह बात बिल्कुल गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। कैल्शियम आपको पता है यह अस्थि और दांतों का निर्माण करता है, यह नाड़ियों को स्वस्थ बनाता है और यह एंजाइम की आपको स्वाभित आपको होने में सहायता भी करता है। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी वाला बिल्कुल इसका गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट मित्र कहता है कि विक को जिसे हम किडनी में पथरी बनने से जो रोकता है वह क्या कहलाता है, तो वह मैग्नीशियम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। और नेफ्रॉन आपको पता है इसका जो है आपको कार्यात्मक इकाई होता है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र कि मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग कितना प्रतिशत होता है, तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, 7 से 8% होता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। हम ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि समय आपको ज़्यादा लग जाता है, नहीं तो मैं हर प्रश्न को 4-5 प्रश्न एक्स्ट्रा मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इतना मुझे क्षमता है क्योंकि मैंने 5 साल इस चीज़ को पढ़ा है और मैंने 2-3 साल से पढ़ा भी रहा हूँ। अगला जो प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितनी
पेशियाँ पाई जाती है। तो मानव शरीर में कुल कितनी पेशियाँ पाई जाती हैं तो आपको पता होगा। इसका सही आंसर होगा 639 यानी बॉल वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना 10 नंबर का, इसका आपको बताना है कि इसका सही आपको विकल्प क्या है। तो ज़रा आराम से इसको प्रश्न को पढ़िए। कहता है कि इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋण है, बिल्कुल है। और यह कैसा है? तो नेगेटिव होता है जिसे हम ऋणावेशित कहते हैं, बिल्कुल ये तो सही है। अच्छा अब आता है दूसरा कि प्रोटॉन अति सूक्ष्म है, बिल्कुल है। और वह धनावेशित है, बिल्कुल वह पॉजिटिव होता है। तो ये भी बात बिल्कुल सत्य है। तो मेरे अनुसार यहाँ पे 10 का देखा जाए तो ए और 2 बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अच्छा, जो तीसरा ऑप्शन है कि न्यूट्रॉन भी आपको धनावेशित नहीं, न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 10 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या मित्र 11, 11 नंबर जो प्रश्न कहता है कि एक परमाणु जिनके प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है, वह क्या कहलाता है? आपको पता होगा, उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं, जिसे हम समस्थानिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि इस प्राण घातक रसायन से त्वचा, आंख के अतिरिक्त फेफड़े एवं डीएनए कोशिका अत्यधिक प्रभावित होती है। तो वह जो होती है दोस्त उसे हम कहते हैं मस्टर्ड गैस, यानी ये वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं है। तो आपको बताना है कि नाइट्रोजन का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है। तो इसको देखिए लाफिंग गैस के रूप में नहीं करते हैं, आपको पता है यह होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसे हम N2O कहते हैं। तो इसका होता है न कि नाइट्रोजन का होता है। तो यही विकल्प इसका बिल्कुल गलत था और यही इसका सही जवाब हो जाएगा और बाकी सारे विकल्प सही है। नेक्स्ट है कि क्लोरीन की खोज की थी, आपको पता है वह क्लोरीन की खोज करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कार्ल विल हेम शीले, यानी ऑप्शन नंबर आपको ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको प्रश्न आ गया कि नाइट्रस ऑक्साइड से संबंधित कथन में कौन सा कथन सत्य है। इस प्रश्न को आपको बताना है कि इसका सही विकल्प क्या होगा। देखिए कहता है पहला जो विकल्प है कि अनियंत्रित भीड़ पर नियंत्रण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, यह बात बिल्कुल गलत है। यह एक हास्य गैस है, बिल्कुल सही है। इसका प्रयोग शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो 2 और 3 सही है, 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में नवीकरणीय स्रोत आपको बताना है, आपको उदाहरण देना है। तो इसमें जो अपन बिजली है तो बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित में किसको जैव ईंधन के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तो हम किसको नहीं लाया जा सकता है? तो देखिए पीपल को नहीं लाया जा सकता, यानी ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे डॉग वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस औद्योगिक पट्टी क्षेत्र में कोयले की खदान में जमीन के अंदर लगी है, यानी अंदर लगी है, जहां बरसों से कोयला जल रहा है, इसे बुझाना संभव नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा धनबाद यानी झारखंड वाला, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं, उसे हम लाइकन कहते हैं। और सवाल और कब्बक का पहला पहला इसे प्यार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल ए वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यानी 20 नंबर प्रश्न कहता है कि रेडॉन गैस जो होता है ना उससे संबंधित यहाँ पे एक कथन दिया गया और असत्य कथन को आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न को जवाब क्या होगा, इस प्रश्न को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए। अगला अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि कैंसर आपको पता है कि 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। और आपको पता है कि कैंसर जो होता है वह किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है, आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं इसमें कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो बताएंगे। ऑन्कोलॉजी कैंसर से अध्ययन से संबंधित है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र की पीएच स्केल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो पीएच जो स्केल होता है सोरेनसन नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने ही 0 से 7 और 7 से 14 आपको बताए थे, यानी लगता है यह 1900 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया गया था सोरेनसन द्वारा। तो बॉल मेरे अनुसार बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 7 से कम रहेगा आपको पता है तो वह अम्लीय होगा, 7 से अधिक रहेगा तो वह क्षारीय होगा और 7 के अगर बराबर है तो वह जो है आपको उदासीन होगा। अगला प्रश्न है कि नुब्रा, गिलगिट, हुंजा, काबुल किसकी सहायक नदियां हैं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होना चाहिए वह सिंधु, बिल्कुल इसका यानी डॉग वाला बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट आपको मिलान करना है। यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में गलत सुमेल को छाटिए। एक तरफ से नदी है और एक तरफ से किनारे स्थित नगर है। सिंधु लेह बिल्कुल सही है, ताप्ती बैतूल ये भी सही है। रामगंगा वाराणसी नहीं, रामगंगा आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। आपको पता है कि रामगंगा जो है उत्तराखंड में, यहाँ पे आपको हिली नेशनल पार्क, जिसे हम कहते हैं, अभी नाम बदल कर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है, जिसका स्थापना 1936 में किया गया था। तो यही बिल्कुल इसका गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। महानदी तो आपको पता होगा, वह कटक है। इसी महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध जो हीराकुंड बांध है अवस्थित है, जिसकी लंबाई है आपको 4800 मीटर। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हिमालय भारत के मानसून के लिए प्राकृतिक दीवार है, बिल्कुल सही है। यह दो भिन्न जलवायु वाले भागों को अलग करती है, बिल्कुल करती है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है, ये भी सही है। लद्दाख पठार भी मध्य हिमालय का ही भाग है, यानी इसमें सत कथन कौन है? तो मेरे अनुसार तो सारे विकल्प बिल्कुल सही लग रहे हैं। तो यानी 1 2 3 4 है ऑप्शन में, ये वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 24 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 25। कहता है कि कछारी मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो मैं डायरेक्ट गलत ही कथन को बताता हूँ कि इसका फैलाव दक्षिण भारत में ही आपको भी यहाँ देखने को मिलेगा। यह बात बिल्कुल गलत है और इसी का बिल्कुल यह सही हो जाएगा। सबसे जो उपजाऊ मिट्टी होती है ना, वही होता है जस से जलोढ़ और जस से ज्यादा, यानी ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डॉग बिल्कुल गलत है। आपको पता है कि मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मिट्टी दिवस मनाया जाता है, यानी मृदा दिवस। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी किसी राज्य के एक जिले तक ही सीमित है? तो बड़ा फेमस प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा वही अजंता की गुफाएं वाला, वहीं पे एक पहाड़ी है जो केवल इसी जिले में अवस्थित है, महाराष्ट्र में। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। अगला है कि पांग शाण दर्रा स्थित है। तो यह जो दर्रा देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे बोमडिला दर्रा भी है। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला है कि पाल्डम शिखर सैंडल पिक स्थित है। यह जो आपको स्थित देखने को मिलेगा उत्तरी अंडमान में। तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मुख्यतः उपलब्ध आपको बताना है कि यह कहाँ पाया जाता है? तो शुक्र एवं मंगल ग्रह पर। तो ऑप्शन नंबर आपको ये वाला बिल्कुल सही। आपको पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वह 78% है। मंगल ग्रह को आपको लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है। इसका जो 2 गो आपको उपग्रह है, फिबोस और डिमोस। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। 29 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 30। और 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि अमेरिका अपोलो 11 चंद्रयान जो मिशन किस वर्ष भेजा गया था? तो यह भेजा गया था 20 जुलाई 1969 है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता है इसीलिए 20 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? तो चंद्रमा दिवस भी आपको मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन आपको अपोलो 11 जो है, अमेरिका का नासा जो है स्पेस एजेंसी है, उसी के माध्यम से आपको पहली बार मानव को भेजा गया था। तो 20 जुलाई 1969 बिल्कुल ये वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र कि निम्नलिखित में कौन भूमध्य रेखा पर स्थित देश नहीं है? तो मैक्सिको अगर है ऑप्शन में तो बिल्कुल नहीं है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। हम्बर घाटी यानी हम्बर वैली स्थित है। यह जो आपको ये देखने को मिलेगा और वहीं आपको मिलेगा जहाँ पे कनाडा, जो भारत और अभी कनाडा के बीच जो है संबंध है, अच्छा अभी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपको ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत को कितने प्रतिशत आबादी कृषि से जुड़ा हुआ है? आपको पता है जनगणना जो है पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था, परंतु यह जो है अभी संघ सूची का विषय है। हमेशा 10 वर्षों पर इसका जो होता है और इसमें 54.11% यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि उन्नत किस्म के बीजों में वृद्धि हेतु कृषि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो स्थापना किया गया था मित्रों, वह आपको 1963 यानी 1963 में, यानी ऑप्शन नंबर आपको बॉल वाला बिल्कुल सही है। मांग जनित मुद्रा स्फीति यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना, वह क्या होना चाहिए? देखिए, साधन लागत समान किंतु वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति अपेक्षा मांग अधिक होता है, यही आपको मुद्रास्फीति कहलाता है। तो ये वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि मुद्रा एवं बेरोजगारी के संबंधों को व्यक्त करने वाला आर्थिक सिद्धांत आपको बताना है। वह जो आर्थिक सिद्धांत था आपको फिलिप्स वक्र, और फिलिप्स जो वक्र था ना, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। वह मुद्रा जिसे आसानी से
मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है वह आपको क्या कहलाता है? बड़ा सिंपल सा मुद्रा है, नज़दीकी मुद्रा होगा तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक भारत का रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन था? तो आपको बताना है वो भारत का जो गवर्नर है आरबीआई जिसे हम बोलते हैं यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश यानी 1934 का अधिनियम है और इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। जिस समय इसका स्थापना किया गया था इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा कलकत्ता और उसमें अगर मैं बात करूँ उस समय आपको जो गवर्नर थे वह आपको ओसबोर्न स्मिथ हो जाएँगे, अगर पहले भारतीय पूछता तो सीडी देशमुख होता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल सही है। अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं जिन्हें वेस्ट गवर्नर ऑफ ईयर से भी सम्मानित किया गया है और यह जो है 25वें क्रम के हैं, तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी सीडीसीएल की स्थापना की गई थी, तो यह हमेशा पूछा जाता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। 1999 यानी 1999 आपको पता है 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था और नल्ला पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाया गया था। ऑपरेशन आपको कौन था तो वह आपको बताना है, परंतु यह जो उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक राज्य अपनी वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करती है, इसका जो संबंध है किस आर्टिकल से है? तो इसका जो संबंध है ना 202 आर्टिकल से, बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में असम उच्च न्यायालय का खंडपीठ आपको नहीं है, तो देखिए इसमें 4 गो ऑप्शन देना है, आपको बताना है उसका जो हाई कोर्ट है उसका खंडपीठ नहीं, गुवाहाटी, आइजोल है, ईटानगर है, कोहिमा भी है, परंतु दिसपुर में नहीं है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है ना वह आपको बाउंड देखने को मिलेगा, तो आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो अलग करता है वह आपको 38वां समानांतर रेखा होता है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला है कि टीआरपी आंकलन हेतु किस समिति का गठन हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको शशि शेखर वेम्पति यानी ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जीएसटी जिसे हम गुड एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, पंजीकरण संख्या में कुल कितना आपको डिजिट होता है? तो 15 होता है। ऑप्शन नंबर आपको बॉल वाला बिल्कुल सही, आपको पता है कि यह फ्रांस से लिया गया था और यह जो भारत में है एक राज्य है जो हम असम कहते हैं और यह असम में पहली बार लागू किया गया था और 1 जुलाई 2017 को किया गया था। इसीलिए हम 1 जुलाई को आपको क्या मनाते हैं? तो जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है और इसका जो अध्यक्ष होते हैं वह वित्त मंत्री होते हैं और इनडायरेक्ट कर है, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। और 101 का आपको संविधान संशोधन आपको किया गया था, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला है कि विश्व बैंक जिसे हम वर्ल्ड बैंक के सदस्य देशों की संख्या आपको क्या है? देखिए यहाँ से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु मैं आपको बता दूं कि विश्व बैंक की स्थापना आपको जो है किया गया था, आपको एक उसके लिए सम्मेलन हुआ था जिसे हम ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहते हैं, आपको 1944-45 में देखने को मिलेगा और इसका जो है मुख्यालय आपको वाशिंगटन डीसी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। और इसमें अगर सदस्य देशों की अगर बात करता है दोस्त, तो मेरे अनुसार 1 अगर 89 है तो बॉल वाला बिल्कुल सही है और इसका जो अध्यक्ष है अभी वर्तमान में अजय बंगा को बनाया गया है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। ऑपरेशन बंदर वही था जिन्होंने भारत पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक किया था, यानी बालाकोट वाला आपको स्ट्राइक कोड का यही आपको कोड नेम था जो ऑपरेशन बंदर, तो ये वाला बिल्कुल मेरे अनुसार इसका सही है। नेक्स्ट है कि प्राचीन कालीन सोंथी संस्कृति का साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो इसका सही आंसर होगा आपको बीकानेर, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋग्वेद में कृषि का कितनी बार उल्लेख हुआ है? आपको पता है कि ऋग्वेद आपको सबसे पुराना वेद है, आपको विश्वामित्र द्वारा यह रचित है, गायत्री मंत्र भी आपको विश्वामित्र द्वारा ही आपको रचित देखने को मिलेगा। तो ऋग्वेद आपको पता है आपको 4 वेद था, उसमें सबसे पुराना अगर सबसे नया पूछे तो अथर्ववेद और संगीत वाला तो आपको सामवेद, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। परंतु इसमें बोला कि कितनी बार आपको कृषि का उल्लेख मिला है, तो यह जो मिला था ना 33 बार। ऑप्शन नंबर आपको बॉल वाला बिल्कुल सही है। क्षणिकवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो क्षणिकवाद का जो प्रतिपादन किया गया था बुद्ध के द्वारा, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्ष की प्राप्ति हुई है? तो इसका सही आंसर अगर सांची मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 1948 का जयपुर में संपन्न हुई कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वही करने वाले थे जिनका नाम था पटाभी सीतारमैया। आपको पता है कि 1938 में
आपको इन्हीं को हराया था सुभाष चंद्र बोस ने, परंतु महात्मा गांधी कहे थे कि यह हार मेरा नहीं बल्कि यह हार उनका नहीं बल्कि मेरा है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो है आपको इस्तीफा दे दिए थे और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका बनाया गया था। तो इस प्रश्न का भी सही जो जवाब होगा ना, पटैया सीतारमैया बिल्कुल सही है। पटाभी सीतारमैया ने सी वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला है कि असहयोग आंदोलन का स्थगन के समय गांधी जी थे, आपको पता है कि वह 1920 में आपको किया गया था। इसी को आपको खिलाफ जो आपको आपको जो हुआ था वह आपको गोरखपुर वाला जो घटना हुआ था। परंतु यहाँ पे पूछ रहा है कि उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे, तो आपको पता है वह समय आपको बारदोली गुजरात में आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना आपको कब हुआ था, ये बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। तो 1926 वाला बिल्कुल सही, आपको पता है 1926 में ही नौजवान सभा की स्थापना वीर भगत सिंह के द्वारा किया गया था। 1925 में आपको पता है कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू करने वाली थी, तो आप उन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला है कि असेंबली बम कांड के समय कौन सदस्य संसद का अध्यक्ष था, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना मित्रों, वह भी विठल भाई पटेल होंगे, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। देखिए, एक हुआ था गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, परंतु प्रश्न पूछा है कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, तो यह 6 मार्च 1931 को हुआ था, तो सी वाला बिल्कुल सही है। 55 के बाद आएगा हमारा 56, और 56 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि रंगपुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो धीरज नारायण, सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आदि ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, आपको पता ही होगा कि आदि ग्रंथ जो है उनको द्वारा लिखा गया था गुरु अर्जुन देव। यह आपको सिख धर्म के वह 5वें गुरु थे, तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कामा ता गारू जहाज, आपको कामा गाटा, इस समझिए कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना, देख कहता है कि कमाता गारू जहाज को बाबा गुरु दत्त ने किराए पर लिया था, तो यह आपको बताना है कब लिया था। तो 1914 में लिया था। आपको पता है कि 1914 से लेकर 18 तक आपको क्या हुआ था, तो आपको क्या पानीपत की हुआ था या अभी प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जिनका 14 से 18 तक चला था, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्राप्त हुई थी, तो केसर-ए-हिंद को जो उपाधि प्राप्त हुआ था ना मित्रों, आपको 1915 में, यहाँ पे बिल्कुल सही है। 1915 में ही 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को हमेशा हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। पिछली बार जो मनाया गया था वह आपको इंदौर में मनाया गया था, तो 23/2/25 यानी 2 साल पर एक बार मनाया जाता है, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला है कि महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी, तो आपको पता ही होगा वह 1665 में। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। शिवाजी ने बीजापुर से प्रथम दुर्ग कब छीना था, तो आपको पता है उस प्रश्न का सही जवाब 1672 बिल्कुल सही है। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, तो वह है 35वां संविधान संशोधन। 1975 में इसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। उसमें भारत के 5वें राष्ट्रपति फक्कर उद्दीन अली अहमद साहब थे, उन्हीं के कार्यकाल में सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पे डॉग वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए आपराधिक हत्याओं को अपराधी भाषा दंड का प्रावधान करती है। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह आपको धारा 7A वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय न्यायपालिका यानी न्यायिक पूर्वावलोकन का कार्य करती है, तो देखिए इसमें तो 32 और 226 वाला तो बिल्कुल सही है, 13 भी हो जाएगा, तो यानी ये वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है कि हाई कोर्ट जो है 5 तरह का रेट जो है आपको 226 के तहत जारी करता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है 32 के तरह आपको 5 तरह का रेट जारी करता है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन मूल विषय जो है अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आपको आता है, वह जो आता है ना मित्रों, वह आपको देखने को मिलेगा कृषि एवं पशुपालन का गठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली के अंतर्गत करना। यह जो है आर्टिकल 46 के ही अंतर्गत किया गया है, तो बॉल बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे कथन और कारक दिया गया है, तो जरा देखिएगा 65 का जो सही आंसर क्या होगा। 65 का जो सही आंसर होगा ना, आपको यहाँ पे देखिए लोगों को पोषाहार एवं जीवन स्तर को उच्च करना, ये तो बिल्कुल सही है। और इसमें जो होगा ना कि मादक
पेयों तथा हानिकारक आपको नशीला पदार्थ सेवन प्रतिरोध, ये दोनों बिल्कुल सही है, बाकी सारे विकल्प सही है। तो 1 और 3 का नहीं, ए और सी आपको ऑप्शन नंबर बॉल में बिल्कुल सही है। चलिए, अगला यहाँ पे पता है कि बर्मा समिति यानी 99 यानी 1999 का संबंध किससे है? तो बर्मा समिति का जो संबंध था मित्र, उस प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो 66 का मौलिक कर्तव्य है, तो बिल्कुल सही है। अगला है कि थोड़ा-सा मैं इसे बड़ा करता हूँ, कहता है कि राज्य की कार्यपालिका का निर्माण निम्नलिखित में किससे मिलकर होता है? तो राज्य का जो कार्यपालिका होता है ना, इसका निर्माण आपको बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 67 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही जवाब होना चाहिए राज्य एवं मुख्यमंत्री, तो ये तो सही है। तीसरा है कि महानवादी एवं महाधिवक्ता, तो ए और आपको यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? 67 का राज्य का तो मुख्यमंत्री होगा, राज्य एवं मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद एवं महाधिवक्ता होना चाहिए, यानी ए और बी यानी सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति तो महानवादी को भी नियुक्त करता है, वित्त आयोग के जो है आपको अध्यक्ष को भी नियुक्त करता है और उनके सदस्य को भी नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री एवं संघ के मंत्री, इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो जय माता दी यानी डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, बिल्कुल किया गया था। और कब किया गया था? तो आपको पता ही है, 1956। ये वाला बिल्कुल सी वाला बिल्कुल सही है। और पहला भाषाई आधार पर वही एक ऐसा राज्य था जो गठन किया गया था। लोकसभा का नेता होता है, आपको पता है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही लोकसभा का नेता कहलाता है, यानी प्रधानमंत्री अगर है तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ से चालू होता है हमारा मैथ, और मैथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैथ आप लोग बनाइएगा और मिलाइएगा इसका आंसर। तो 71 का जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 72 नंबर प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 73 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, द वैल्यू ऑफ, आपको इतना का आपको बताना है किसके इक्वल है। तो 73 नंबर प्रश्न का जो सी वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74 नंबर, और 74 नंबर प्रश्न का जो बनाइएगा, इस प्रश्न का सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। परंतु इस तरह से प्रश्न आपको बिहार दरोगा में पूछता नहीं है, जहाँ तक मुझे दिया हो तो मुझे पता है। 75 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा आपको ए वाला बिल्कुल सही है। 76 नंबर प्रश्न है, और 76 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह आपको बॉल बिल्कुल सही है। 76 के बाद आएगा 77। 77 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह आपको क्या हो जाएगा? तो इसका अगर 0 है तो बिल्कुल सही है। अगर 78 है, और 78 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह क्या हो जाएगा? तो 78 का वह भी आपको 0 है, तो बिल्कुल सही है। अगला है 79, इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 80 का जो सही आंसर निकल कर आएगा आपको डॉग बिल्कुल सही है। 80 के बाद आएगा 81, 81 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा यानी डॉग बिल्कुल सही है। 82 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह आपको देखने को डॉग मिलेगा। 83 नंबर प्रश्न मित्र, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। 84 नंबर प्रश्न का जो बनाइएगा तो इसका सही आंसर 25 बिल्कुल सही है। 86 नंबर प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो 85 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह आपको क्या होगा? तो 85 का सी यानी ए बराबर बी बराबर सी, बिल्कुल इसका फॉर्मूला ही होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab बराबर होता है, तो वह आपको ए बराबर 0, तो सी वाला बिल्कुल इसका सही है। अगला है, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है और यह भी प्रश्न सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा यानी ऑप्शन नंबर डॉग वाला बिल्कुल सही है। 87 है, और 87 का जो सही आंसर निकल कर आएगा आपको ए वाला बिल्कुल सही है। 87 के बाद आएगा 88, और 88 का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह क्या आएगा? तो इसका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न मित्र, और 89 नंबर प्रश्न है आपको, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा डॉग बिल्कुल सही है। मैथ बड़ा सिंपल सा है, परंतु आपको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और यह कैलकुलेशन वाला है। तो 90 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। अब यहाँ से आता है रीजनिंग, और रीजनिंग में यह लगता है कि कैलेंडर का है और कैलेंडर से पूछा गया है, तो 91 आपको बनाना है। तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा बुधवार, यानी ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 92 का जो सही आंसर निकल गया बुधवार ही, यानी ए वाला बिल्कुल सही है। अब आएगा हमारा 93 नंबर प्रश्न, और 93 नंबर प्रश्न का भी आंसर आपको ए यानी शुक्रवार बिल्कुल सही है। 93 के बाद आएगा 94, 94 प्रश्न कहता है कि किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान है? तो आप जानते ही हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको 2011 बिल्कुल सही है। निम्न में किस वर्ष का कैलेंडर 2008 के आपको समान हो? तो इस तरह के प्रश्न कभी-कभी पूछा जाता है, तो आपको एकदम बनाना है आराम से, तो बॉल बिल्कुल सही है।
इस प्रश्न का 96 नंबर प्रश्न का भी सही आंसर आपको डॉग बिल्कुल सही है। 97 नंबर प्रश्न होगा, इसका सही आंसर आपको ए आएगा और 98 नंबर प्रश्न इसका आंसर आपको डॉग वाला बिल्कुल सही है। 98 के बाद आएगा 99 और यह रीजनिंग से संबंधित है और इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह क्या आएगा? तो 99 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए वाला बिल्कुल सही है। आज का अंतिम प्रश्न मित्र, अंतिम नंबर प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह जय माता दी यानी डॉग वाला बिल्कुल सही है। अंत भला तो सब भला। तो चलिए इसी आशाएं, उम्मीद और विश्वास के साथ देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए उत्साह, जुनून, पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।